खुदावंद के कलाम में यूं रखा है, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है। तो जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। और जिसका ये ईमान है कि यीशु ही खुदा का बेटा है। आमीन आमीन। भाई जानते रहिएगा कि तो किसी की आंख बंद ना हो तो फिर मुझे भी नींद आनी शुरू हो जाती है और फिर दोनों करेंगे तो बरकत पाएंगे। मेरा ईमान है बरकत नहीं पाएंगे। ये खुदा का नाम है, ये यीशु के मुंह की बातें हैं। यीशु के मुंह की बातें हो और जिंदगियां ना बदले कोई नहीं सकता। मेरा आपका यीशु जहां भी गया, नगरे चले, अंधे देखने वाले हुए, पहले टूटने वाले हुए, मुझे जिंदा हुए। लोगों ने बरकत पाई, लोगों ने शिफा पाई। यीशु का कलाम बेतसीर वापस नहीं लौटा। ये आज कल बल्कि अब तक है। खुदा का कलाम ये जमाने के लिए नहीं लिखा गया, ये जमानों के लिए लिखा गया, ये दुनिया के आखिर तक के लिए लिखा गया है और आखिर तक की बातें इसमें मौजूद है। हालेलुया। ये जो खत हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 5 आयत पढ़ी है, ये खत किसने लिखा है? किसने लिखा है? भाई मैं यही तो कह रहा था, जानते रहना। अगर आप बोलते रहेंगे मुझे पता होगा चुस्त हैं और सुन रहे हैं। ये खत हमने क्या कहा? पहला यूहन्ना का खत। तो किसने लिखा? यूहन्ना ने लिखा। ये यूहन्ना कौन है? ये यूहन्ना यीशु मसीह का शागिर्द रसूल है। इसके बाप का नाम जबदी था, इसकी मां का नाम सलोमी, इसका बड़ा भाई याकूब था। जब हम ईमान की किताब पढ़ते हैं 12 रसूलों में जो पहला शहीद हुआ वो इसी यूहन्ना का भाई याकूब था। हालेलुया। ये बात मैंने बहुत दफा बताया। तो मैं तारफ मुख्य से इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको बताता रहता हूँ, मगर आप लोग कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं कि यीशु के कार्य के अंदाजा है, यीशु की मर्जी का काल का नामा मतलब मर्जी का। हम यीशु की मर्जी का काल पहुंचना चाहते हैं। यीशु मसीह की हमारे लिए क्या मर्जी है हमने पढ़ा है। जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो किससे पैदा हुआ? वो खुदा से पैदा हुआ। जो यीशु मसीह को यीशु को मसीह मानता है वो खुदा से पैदा हुआ। ये यीशु को मसीह मानने से खुदा क्या है, इसका मतलब क्या है? हम तो सब मानते हैं यीशु मसीह है, फिर ये लिखा क्यों गया? अगर आपकी वालसी किताब उसका दूसरा भाग और उसकी बात पर 36 साल पढ़ेंगे तो वहां पत्रस खड़ा हुआ, हजारों लोग थे, कलाम सुनाने लगा। पहला जुमला जो उसने बोला 36 आयत में लिखा है, हमारा दूसरे बात की 36 आयत में, इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले, जिस यीशु को तुमने मखलूक किया, खुदा ने उसे खुदावंद भी बनाया और मसीह। तो पत्रस क्या कह रहा है कि लोगों सुनो, जिसको तुमने मखलूक किया, सलीब पर दे दिया, वो खुदावंद है। खुदावंद का मतलब क्या है? मालिक। वो हमारा मालिक है और हम खुदा को अपना मालिक मानते हैं। पत्रस ने कहा वो मेरा मालिक है। दूसरी बात, वो यीशु ही मसीह है। ये यीशु ही मसीह है। जरा इस पे 2-4 बातें सीख लें। यहूदी यीशु को कहते थे
मगर यीशु को मसीह नहीं कहते। जिन्होंने यीशु को मसीह जान लिया वो मसीह के हो गए, उन्होंने मसीह के साथ अपनी जिंदगी बसर की। मगर वो यहूदी जो यीशु पर ईमान नहीं लाए थे वो यीशु को मसीह नहीं कहते थे। हमारी की किताब में लिखा है, यूहन्ना और एक और रसूल था, दोनों मुनादी कर रहे थे। इनको पकड़ लिया यहूदियों ने और मारा और कहा सुनो, आइंदा यीशु को मसीह कह के मुनादी ना करना। क्यों? उन्होंने कहा नहीं, हम तो कहेंगे। यहूदी वो जो यीशु के मुखालिफ थे, यीशु को मसीह क्यों नहीं कहते? मसीह का मतलब मसा किया हुआ, मसीह उर्दू का है और इसको जब अपराधी यहूदियों की तो बाद में पढ़ेंगे वहां लिखा मसाया। यहूदी ईमान रखते थे मसाया आने वाला है, उसको क्रूसिफिक्स भी कह रहे थे। इसलिए कामरी औरत ने कहा हम ईमान रखते हैं जब क्रूसिफिक्स जो मसीह कहलाता है आएगा तो हमें अहिंसा की बातें, हमें अहिंसा की बातें बोलो बोलो, चुस्त हो गए तो बढ़ के पूछे। अब आप मेरे से ज्यादा आपकी आनी चाहिए। यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया कि यीशु ही मसीह है, मगर यहूदी कहते थे हमारा मसाया आने वाला है, ये नहीं है। मगर किताबे मुकद्दस कहती है कि यीशु ही मसीह है। तो ये बात यूहन्ना भी कह रहा है कि यीशु कौन है? मसीह है, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ। हालेलुया। खुदा से पैदा हुआ से क्या मुराद है? वो नया मखलूक है, वो नई पैदाइश है, वो नए तौर पर पैदा हुआ है। जो मसीह पर ईमान रखता है वो नई मखलूक है, वो नए सिरे से पैदा हुआ है। मेरे साथ देखें करंथियों के नाम रसूल का उसका पद 5वां बाब 17 है। दूसरा काम करंथियों का 5वां बाब और उसकी 17 है। बात 5, अगर किसी को मिल गया पढ़ने मेरी मदद करें, मैं वाला ढूंढ रहा हूँ। हाँ मुझे भी आप मिल है तो वो क्या है? नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। कर लिया और मेरे बलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। तो यहाँ हमने जो बात सुनी है वो ये है कि जो मसीह में है, जो मसीह में ईमान रखते हैं वो क्या है? नई मखलूक है, वो नए लोग हैं, वो पुराने नहीं रहे। एक है पुराना, एक है नया। जब बनी इस्राएल मिस्र से निकले और वो गुलाम में रहे, उन्होंने खुदा का यकीन ना किया, जादूगरी में पड़े रहे, तब खुदा ने मूसा से कहा इनमें से एक भी मैं आगे मुल्क कनान में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि इनकी फितरत नहीं बदल रही, इनकी सोच नहीं बदल रही। हाँ मैं ऐसा करूंगा, इनकी नस्ल जो आगे आएगी उसको मैं कर जाऊंगा। तो वजह क्या है? जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी हम नए नहीं बनेंगे। नए हम तब बनेंगे जब हमारी सोच बदलेगी, जब हमारे ख्याल बदलेंगे, तब हम उसके बेटे यीशु पर भी ईमान रखेंगे। वो ये कहना चाह रहा है, आगे लिखा है जब हम खुदा से मोहब्बत रखते तो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंद हैं। इससे मोहब्बत रखते हैं, मोहब्बतदार होती है। अगर हम ईमान रखते हैं खुदा पर कि वो हमारा बाप है, तो फिर उसके बेटे यीशु पर भी ईमान रखें।
क्योंकि वो उसका बेटा है। और यही बात हमें याद करती है हम यीशु मसीह के हैं या नहीं। आगे बढ़े, आगे लिखा है तीसरी आयत, और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। चौथी आयत, तीसरी आयत हमने पढ़ी, खुदा की मोहब्बत क्या है, मसीह की मोहब्बत क्या है। क्या हमारे अंदर खुदा के लिए मोहब्बत है? क्या हमारे अंदर यीशु मसीह के लिए मोहब्बत है? हम जानते हैं कि यीशु आसमान से आएगा और जो यीशु से मोहब्बत करते हैं वो हवा में उड़कर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं तो फिर क्या खुदा का कानून कहता है उसके हुक्मों पर अमल करेंगे और उसके हुक्म सख्त करेंगे। यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों की पहचान क्या है? पहचान ये है कि वो उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। हुक्म क्या है? यीशु के हुक्म क्या है? वो सख्त नहीं, यानी क्या है? यीशु मसीह के हुक्म सख्त नहीं। पहली बात, यीशु पर ईमान रखें और फिर उसके हुक्मों पर अमल करें। यीशु पर ईमान रखें और उसके हुक्मों पर अमल करें। अगर हम यीशु पर ईमान रखते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम मसीह यीशु के हैं और उसके हुक्म सख्त। यीशु ने कहा गाली के बदले गाली, गाली के बदले गाली, जरा जोर ना बोलो, गाली के बदले गाली। किसकी तालीम है? माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। जिस पैमाने से नापते उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मसलन जैसा तुम लोगों से करते हो वही तुम्हारे साथ भी होगा। अगर हम मसीह के हैं तो क्या उसके हुक्मों पर अमल करते हैं? यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 25 में बाप ने कहा है मैं आऊँगा और फिर तख्ते अदालत पर बैठूंगा, लोग मेरे सामने हाजिर किए जाएंगे और वहाँ सब भेद खुल जाएंगे और उन लोगों को जिन्होंने मेरे हुक्मों को ना माना मैं कहूँगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत जाओ उस अंधेरे में जहाँ रोना और रातों का हिस्सा है। यीशु के हुक्म सख्त नहीं मगर हम अमल नहीं करते। अगर अमल नहीं करते तो यकीन जाने यीशु जब आएगा कहेगा मेरी कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने मेरे हुक्मों पर अमल नहीं किया। तो हमने ऊपर पहली आयत पढ़ी है जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ। अगर हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह है तो फिर उसके हुक्मों पर अमल करें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर यीशु कहते हैं मैं कहूँगा मेरी कभी तुमसे बात मेरे इस दुनिया में जिंदगी गुजारना नहायत तो मुश्किल है, मुश्किल नहीं नहायत तो मुश्किल है। नर्तकों के लिए इस दुनिया में जिंदगी गुजारना नहायत तो मुश्किल है। घर के मसाइल खत्म नहीं होते, घर की मुश्किलें खत्म नहीं होती, जिंदगी की मुश्किलें खत्म नहीं होती। मसाइल ऐसे अंबार लगा हुआ है, मुश्किलों का ढेर लगा हुआ है, सुबह से शाम तक आप मेहनत करते हैं, मुश्किलें फिर भी यूं की यूं रहती हैं, खत्म नहीं होती। और कईयों तो बड़ी मौत है, सुबह से शाम तक सौंपे हुए कुछ ना रहे, मगर जो फिक्र करता है खानदान की, घराने की, यीशु के कलाम की, यीशु के हुक्मों की, उसके लिए थोड़ा काम है। और जिसने ना यीशु को जाना ना उसके हुक्मों को, आपके दीदी काम करके आए तो बच्चों मेरा दिल नहीं करता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं सारी जिंदगी कमर की दर्द नहीं है, जब संडे हो तो लड़की को समझ नहीं आ रही, सिर तक नहीं जाने
اب اپنے وقت کی دیر نہیں جانے کام کرنے میں دیر نہیں کرتا جب کام کرنے کو جی نہیں چاہتا اور کسی وسیلے سے مل رہا ہے پھر نہ عمر کی درد آتی ہے نہ سر کی درد آتی ہے کیوں وہ لوگ نکالے ہو چکے ہیں اور بائبل میں لکھا ہے جو اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا جس نے کہا وہ میرے لائق وہ میرے لائق اپنے گھر کا بندوبست کرنا ہے محنت کرنی ہے صبح سے شام تک اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے گھرانے کے لیے اور اگر کوئی بے سہارا آ جائے مشکل زدہ آ جائے اس کی بھی مدد کرنی اور کرنی اس طرح کہ اپنے لیے جتنا ہے وہ کو دیا کرو سود کے چوکے نہ دیا کرو اور دنیا کے ضمانتہ نہ چھپیا کرو نہ سود کے اٹھاؤ نہ کسی کی ضمانت اٹھاؤ اگر ہے تو دو مگر دو بھی اتنا جتنا برداشت کر لو کلیسیا میں یہ بڑی پرابلم ہے لاکھوں روپیہ دوسروں کو چھپا دیتے ہیں اور پھر خود اپنا سب کچھ بھیج رہا خدا کے کلام میں لکھا کس طرح چلتے ہو جناؤں کی مانی چلو نہ جانوں کی مانی میں نہ چلو عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے ہیں عقل نہیں کیا ہے جو مسیح کا ہے اس کے پاس نہیں عقل ہے جو مسیح کا نہیں اس کی پرانی عقل ہے وہی پرانی سوچ ہے توجہ کریں آج خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے جو خدا کے قانون ہے ایک وہ قانون ہے جن کی تنہائیں کرنی ہے میں کسی قانون کے خلاف نہیں مگر میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں ایک وہ قانون ہے جن کی تنہائی کرنی ہے ایک وہ قانون ہے جو پاسٹر ڈینیل کی طرح نہیں کرا اور بھی بہت کہتے ہیں جو صبح سے محنت کرتے ہیں رات تک جو ملے اسی کا گزارا کرتے ہیں اور اس میں سے بھی دوسروں کی مدد کرتے ہیں کام خادم کے لیے خدمت نہایت مشکل ہے اتنی مشکل ہے کہ وہ کئی بار دن میں کئی بار مرتا ہے کئی بار جیتا ہے کئی بار اپنے آپ کو توڑتا ہے مگر میرے بھی تو کیوں ہم سب اسی طرح ہیں الگ الگ ہیں خاندان میں الگ الگ ہیں ہم شخص الگ الگ ہیں مسائل سب کی ایک ہے مشکلیں سب کی ایک ہے ہر ایماندار کی مشکل الگ ہے مگر مشکلیں ہیں ان مشکلوں میں سے نکلنا ہے کس طرح جب تک جیتے ہیں مشکل کو مشکل ہے نہیں مسائل کو مسائل نہ بات مانو میرا یسوع ہے اس لیے یسوع نے کیا کہا پترس کا پہلا بات 5واں باب 6 آیت میں لکھا ہے یسوع نے کہا پترس کہتا ہے خداوند کی یسوع کے قدموں اس کے کبھی ہاتھ میں سمجھنی سے ہو وہ تمہیں وقت پر سربرد کرے گا اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری یسوع کو ہماری فکر ہے وہ جا کر سو نہیں گیا یسوع آسمان پر جا کر سو نہیں گیا یسوع نے کیا کہا جاتے ہوئے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے میں تمہیں بے دل ہونے نہیں دوں گا میں نے شروع میں کہا حالات بڑے مشکل ہر حال میں مشکلیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا لیکن ایک آدمی مذاق کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ پاکستانیوں کو بھی حساب دینا پڑے گا کیا ان کے لیے بھی تو جنت دوزخ ہے تو دوسرا کیوں یہ تو یعنی دوزخ میں رہتے ہیں ان کو تو جنت نہیں چاہیے کا بہت ہے نہ غیر نہ بجلی نہ پانی کھانے کی مشکل صبح سے شام تک دوڑنا مشکل سے گزارا کرنا تو وہ کوئی کہہ رہا تھا مسلم تو وہ کوئی کہہ رہا تھا کیا ان کو بھی تمہارا حساب دینا پڑے گا میں تو سمجھتا ہوں ان کا حساب یہی ہو رہا ہے اور اگر ایمان رکھیں گے تو یسوع کے ساتھ بات والی میں آپ کو بزدل کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں میں بہادر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جو
मेरा यीशु मेरे नाम है, वो करेगा, वो मदद करेगा। कल तो खुशी है ना, कल मैं नहायत मुश्किल में था, नहायत टेंशन में था। रात तक मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा जैसे दिन काम नहीं कर रहा। बड़ी मुश्किल मिली, बड़ी बहुत बड़ी। और कल सुबह 5 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक बहुत मुश्किल में पड़ा रहा। कोई बीमारी नहीं, खानदान की प्रॉब्लम था, मेरा कोई अजीब था। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो भी मैं बार बार दुआ कर रहा था, राम ये मेरा देर बदलना है, सारे हालात तेरे सामने हैं, मगर मेरा ईमान है तो अच्छा करे, मेरा ईमान है तो अच्छा करे। और आपके व्यवहार में अच्छा है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर एक के साथ है। आप लोग हर रोज दुख उठाते हो, हर रोज लड़ते हो, हालात से, बीमारी से, खानदानी मसाइल से, औलाद की सफलदगी से, खानदान की सफलदगी से हर शख्स परेशान है। मगर सुने ये सुनाने वाला बड़ा जल्दी आने वाला है। और ये हम दुनिया में पेपर दे रहे हैं, और पेपर ध्यान से दो, बड़े ध्यान पेपर दो, नकल ना पाओ। जब स्कूल में बच्चे पेपर देते हैं तो कुछ ही द्वारा उनके पहले कुछ भी नहीं होता, बस बच्चों लगी रहती है, आगे पीछे देखते हैं, कहीं से कोई मदद आता है। बहुत सारे मुसीबत ऐसे ही है, पेपर तो दे रहे हैं मगर नकल मार रहे हैं। नकल मारना बंद करो, सीधा सीधा यीशु से कहो, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैंने गाली नहीं दी, उसने दी है तो काम से माफ करो, मैंने बदला नहीं देनी, उसने दिए मैं माफ करती हूँ, माफ करता हूँ। ज्यादा देर तक किसी की गलती अपने अंदर ना रखा करो। किसी ने बुरा कहा, किसी ने गाली दी, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, पता चला सुबह से शाम तक टेंशन चल रही है। जितनी जल्दी हो सके माफ करो और कहो, ऐसा मैंने इससे बात किया, मैं कभी बात को याद नहीं करूँगी, याद नहीं करूँगी। हम भी आपकी तरह इंसान हैं, हर रोज अपने आप को सिखाते हैं, गलतियां होती हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान है बच्चों के लिए करता है, मुश्किल ऐसी नहीं सुनता कहो है प्रभु यीशु, मैं अपनी मुश्किल तेरे हाथ में देता हूँ, हाथ में देती फिर मेरे खुदा कैसा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। थोड़ा आगे बढ़े, बड़ा सफर है इसमें। सुने चौथी आयत, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर पुराने मारता है। हालेलुया। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, खुदा से पैदा होने का तरीका क्या है? आप मेरे कहते बोला करें, जब तो बात में खाना पाते हैं तो बात पूछते हैं, तो फिर हमें बड़ी मुश्किल होती है। आप बोलते नहीं, आगे पता होता है आपको, आप बोलते नहीं, फौरन जवाब दिया करो, ठीक है? अब सुने, एक बात से 10-12 लोग बोले, यह लिखा है तो अभी पढ़ा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर आता है। ये खुदा से पैदा होने से मुराद क्या है? क्या मतलब है खुदा से पैदा होना? नया मखलूक। इसका मतलब क्या है? किस तरह खुदा से पैदा होते हैं? सुने सुने, रूहियों का पद 6 बाब 3-4 आयत और गलतियों 4 बाब 6 बाब 14 और 15। जिन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया, जिन्होंने यीशु को कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो खुदा के लोगों में मिल गए और वो सब नई मखलूक और नए तौर पर पैदा हुए। नए तौर पर पैदा होने के बाद यीशु को कबूल करना और उसके हुक्मों को मानना, और जो पहला स्टेप है यीशु को कबूल करके हुक्मों को मानना। हुक्मों में से पहला हुक्म क्या है? पहला हुक्म यही है, यीशु ने कहा अपने शिष्यों को जाओ सारी कदर के सामने, अंजीरों के आखिर में
लिखा है। सारी दुनिया में जाओ और उनको कहो मेरी बातों पर अमल करें जो मैंने कही है, और जो ईमान लाए अमल करने के लिए उसको बाप बेटे और हुजूर के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। और पौलुस कहता है जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो नई मखलूक है, उन्होंने यीशु को पहन लिया। यीशु में आना पहला स्टेप बपतिस्मा है। बहुत सारे लोग को कहते हैं बपतिस्मा लेकर में निजात मिली। निजात बपतिस्मा नहीं है, यीशु का हुक्म है और पहला स्टेप है। जो बपतिस्मा लेता है वो पहले स्टेप पर कदम रखता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हुक्म मानते जाते हैं, तरक्की करते जाते हैं। और बहुत से लोग हैं दाखिल ही नहीं हुए निजात के लिए, अपने आप को दिया ही नहीं। यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा, डुबकी का बपतिस्मा लिया है? जरा हाथ बढ़ा है जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है। करीबन आगे है, मगर आगे अभी बाकी है जिन्होंने नहीं लिया। क्या आपके लिए यीशु नहीं आया? क्या आपके लिए यीशु के हुक्म जरूरी नहीं है? क्या आपने यीशु को जाना नहीं है? यीशु ने अपने शिष्यों को कहा सारी कदर के सामने जाओ, अंजीर को बताओ और उनको कहो आप बेटे को हुजूर के नाम से बपतिस्मा दे, अपनी जिंदगी मुझे दे दे, मेरे नाम को दे। और यीशु मसीह जब खिदमत का शुरू किया, पहला जुमला बोला तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। यूहन्ना के पास गया और यूहन्ना से कहा मुझे बपतिस्मा दे। यूहन्ना ने कहा मालिक मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा देने का मोहताज हूँ। यीशु ने कहा हमें सारी रास्तबाजी इसी तरह पूरी करना जरूरी है। हमें यीशु ने कहा हमें जब रात मुझे और मेरी कलीसिया, अगर मैं बपतिस्मा नहीं दूंगा लोग कहेंगे यीशु ने तो नहीं किया था, यीशु ने तो नहीं किया था, तो फिर हम क्यों गए? यीशु ने इसलिए बपतिस्मा लिया ताकि हम इनकार न करें। जो झूठ रखते हैं बाइबल को जानते हैं और वो मुखालफत में सवाल मिलता है, सुनिएगा वो गौर करें। मतलब मैं आज बताऊँ तो लोग सवाल करते हैं हमें बताने पत्रस ने कब लिया, यूहन्ना ने कब लिया, क्लाशक्स ने कब लिया, भाई यीशु ने ले लिया। फिर एतराज है रसूलों के नाम के लिखे तो उन्होंने बपतिस्मा लिया, कुछ के लिखे हैं कुछ के नहीं लिखे। तो सुने इसके लिए मैं आपको आयत देता हूँ। यूहन्ना की गीत 13वां बाब यीशु पाँव धोने के बारे में बता रहा है। यीशु ने कमर में पट्टा बांधा, खाने के बाद पानी मंगवाया, तौलिया लिया और अपने शिष्यों को कहा बैठ जाओ मैं तुम्हारे पाँव धोऊंगा। पतरस को बहुत बुरी लगी, अब मेरा उस्ताद मेरे पाँव धोएगा। पतरस ने कहा खुदा नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, नहीं होने दूंगा कि तू मेरे पाँव धोए। तो यीशु ने कहा अगर मैं तेरे पाँव नहीं धोऊंगा, अगर तू नहीं करवाएगा तो हम में से नहीं, मैं तुझे निकाल दूंगा। तो पतरस जल्दी से बोलता है नहीं खुदा मुझे साथ पहुंचा पूरा धोने, मैं तैयार हूँ, बल्कि मुझे पूरा साथ पहुंचा तो धोगे। वहाँ लिखा गौर से पढ़िएगा। तो यीशु ने पतरस को क्या कहा, पतरस जो एक बार नहा चुका दोबारा नहाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है कि तुमने एक बार बपतिस्मा ले लिया है, अब दोबारा बपतिस्मे की जरूरत नहीं। नहाते को हर लोग है, तो यीशु ने क्यों कहा एक बार नहाने की जरूरत है? वो एक बार जो नहाने की जरूरत है वो बपतिस्मा है। तो रसूलों ने सबने बपतिस्मा लिया। यीशु ने कहा तुमने एक बार नहा लिया, यदि एक बार बपतिस्मा ले लिया तो सब रसूलों ने बपतिस्मा लिया। बहुत सारे लोग बहुत सारे एतराज करते हैं, लेकिन तो 3000 पतरस ने बपतिस्मा लिया तो वो फिर छिड़का शुरू कर दिया होगा। आपने बोला गैस लगा भाई तो 3000 थे ना, तो शिविर कितने थे? 12 रसूल 4 से 500 शिविर था। वो सब खड़े हो गए और वो बपतिस्मे दिए जा रहे। एक शख्स मुझे कहता है कि वो जो फिलिप्पस ने बपतिस्मा लिया था ना, वो
वो गिलास में लिया था पानी के साथ छिड़काओ। मैं तो अच्छा कर लेता हूँ भाई, वो खातम था पाचन का। तो मैं क्या पढ़ो क्या लिखा है, हमारी किताब 8वें बाब में लिखा है, हबशी खोदा वजीर खजाने का वजीर यरूशलेम आया और फिर अफ्रीका के मुल्क में जा रहा था और वो बाइबल पढ़ रहा था, उसकी समझ में नहीं आ रही थी। खुदावंद यीशु ने फिलिप्पस को बुलाया, फिलिप्पस इधर आ, हबशी खोदा रास्ते में जा रहा है। वो पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, कहा जाकर खो चुका सफर की तरह था। तो 200 मील पागलों ने उठाया, जाकर उसके पास खड़ा कर दिया। वो अपने घोड़ों वाले रथ के ऊपर बैठा हुआ, वो जा रहा था, फिलिप्पस साथ साथ चलने लगा। कहा भाई जो तू पढ़ रहा है तुझे समझ आ रही है? उसने कहा नहीं। तो कहा मैं तेरी मदद करूं। कहा ऊपर आ जा। रथ रोका, फिलिप्पस उसके साथ बैठ गया और फिलिप्पस का नाम सुनाने लगा। बोला ये यीशु है जो मजलूम हुआ, जो कोई कलमी पर हुआ, जिसने हमारी खातिर अपनी जान दी और उसके गुनाह हमारे गुनाहों के लिए हुआ। अगर हम उस पर ईमान लाए, बपतिस्मा लें तो हम निजात पर उसने तालीम दी। तो देखते देखते आगे एक तालाब आया, वाले का पानी आया। फिलिप्पस ने कहा एक पानी मौजूद है, मुझे बपतिस्मा दे। कहा लिखा है उसने ये नहीं कहा था कि बपतिस्मा ले, उसने सिर्फ तालीम दी थी और यूं हुआ। पेट्रोल डुबालो बेटा और मैं ठीक है। तो उसने कहा था यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। अब ये खोजे ने कहा पानी आ गया मुझे दे। लिखा दोनों पानी में उतर गए और जैसे ही उसको पानी में डुबोया, अभी वो पानी से बाहर आया, उसको फिलिप्पस नजर ही नहीं आया। खुदा का पाक फिलिप्पस को उठा ले गया। हालेलुया। फिर यकीन जाने बपतिस्मा कितना जरूरी है कि यीशु का हर हुक्म जरूरी है। और आज बहुत से लोग हैं बपतिस्मा को मजाक करते, ठट्ठे करते, मगर जिनको पता है, जो जान रहे थे, पिछले दिनों अक्सर कॉलोनी से मुझे 2 लोगों ने फोन किया, हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हमें तो मालूम नहीं। मैंने कहा मैं गया, हम गए और उनको हमने बपतिस्मा दिया। अभी 2 लोग और हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले फोन किया कि हमें बपतिस्मा लेना। तो मैं तो मालूम आपके पास बोला नहीं। मैं जिनको एहसास हो जाता है, रूहुल कुदरत सिखाता है, मदद करता है, वो अपनी जिंदगी ये जान रखे यीशु आने वाला है। और अगर हम यीशु को अपनी जिंदगी नहीं देते, अपना आप यीशु को नहीं देते, तो फिर याद रखें यीशु कहेगा मेरी कभी तुमसे बात नहीं। आगे चलो, चौथी आज हम पढ़ रहे थे, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। वो बंदा जिसमें दुनिया मौजूद हुई क्या है? हमारा ईमान है। जो मसीह पर हुक्म अमल करता है, जो बपतिस्मा लेता है, जो ईमान रखता है, वो दुनिया पर गालिब आता है। दुनिया से मुराद क्या है? यीशु ने कहा सारी दुनिया गुनाह में है, मगर कलीसिया वो है जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया। जिन्होंने यीशु को कबूल किया वो कलीसिया है, और जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु के हुक्मों को मानने के लिए अपने आप को नहीं दिया, वो दुनिया में आ गई। और दुनिया उठाई नहीं जाएगी। यीशु आया किसको लेने के लिए? यीशु किसको लेने के लिए आ रहा है? कलीसिया को। यीशु किसको लेने के लिए आ रहा है? कलीसिया। तो कलीसिया कौन है? जिन्होंने यीशु को कबूल किया, जिन्होंने अपना आप यीशु को दिया। ये दुनिया की गलतियां बड़ी अच्छी लगती है। ऐसे लगता है कि जो लोग मसीह का ईमान लाए हैं, बहुत सारे लोग कहते पागल है, इनका होकर नहीं पता दुनिया का। दुनिया चाहे ना फिर मजा से रहता है दुनिया।
या दुनिया का मजा ले लो, या उन चीजों का जो यीशु ने हमारे लिए रखी है। अगर आप चाहते हैं जहाँ यीशु है हम वहाँ जाएं और यीशु की नेमतों में बरकतों में शामिल हो, तो फिर दुनिया में बातें नहीं, दुनिया के कामों को रद्द करें, दुनिया की बातों को रद्द करें। मुझे वो करना है जो यीशु कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं छोटी सी बात अपने बारे में जानता हूँ, सब एक मुझे जानता है, मेरी फिक्र को जानता हूँ, मगर एक पूरी मैं अपनी बताता हूँ, मेरी कोई मुखालफत करे, कोई बुरा करे या कोई गाली दे, खबर पहुँची अपनी जिंदगी में बता पाती है। और मैंने कभी उससे नहीं पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ये गाली क्यों दी, तूने ये क्यों किया, क्यों? लेकिन सोचे जो नुकसान है वो बताने लगा। अगर आपको कोई मुखालफत आपकी मुखालफत करता है और आप उससे पूछते हैं तो अक्सर तक आपकी दुश्मनी बढ़ जाएगी और वो आपको कभी अच्छा नहीं करेंगे। अगर आप अपने मुखालिफ को माफ करेंगे, उसकी बात का जवाब नहीं देंगे, उसको सोचेंगे नहीं इसके बारे में, कभी याद नहीं कराएंगे, एक दिन होगा वो शख्स आपकी तारीफ करेगा और वो शख्स आपके साथ मिलकर आपकी दुश्मनी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जाने थोड़ा सा हाँ जी आगे बढ़े। पांचवी आयत में लिखा है, चौथी में हमने पढ़ा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई, हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? तो उस शख्स के जिनका ये ईमान है यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह कौन है? खुदा का बेटा है। ये ईमान है। शायद आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आपका बहुत सारे लोगों से वास्ता नहीं होगा, लोग खुदा के कारण है और जो गैर कौमों में काम करते हैं, जो थोड़ा मजबूत शौक रखते हैं, उनके लिए ये दुआ नहायत मुश्किल है। उनको लोग डालते हैं, कहते हैं तुम पागल हो गए हो, यीशु को खुदा का बेटा कहते हो। तो फिर कहो ना, आदम जिला बगैर माँ बाप को पैदा हो रहा है, हवा बगैर माँ बाप को पैदा हो, तब वो भी खुदा की खुदा का बेटा। अगर कहते हो कि यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया तो अलीशा नबी की हड्डी लगने से मुर्दा जिंदा हो गया। अलीशा नबी बड़ा है या तुम्हारा यीशु बड़ा है जिसने मुर्दों को जिंदा किया? वो ऐसे ताने मारते हैं, वो कहते हैं साबित करो यीशु किस तरह से दाता करेगा। अभी मैंने पिछले हफ्ते तक एक बहुत बड़े चर्च में मैसेज दिया, उसमें मेरा मैसेज था यीशु खुदा का बेटा है। जब मैंने सिखाया बहुत बड़े बहन भाई उसके बाद मेरे पास आए, बोला आज मैंने जवाब नहीं दिया डॉक्टर नाइक के सवालों का और वो दुनिया के सवालों का जो कहते हैं यीशु किस तरह खुदा का बेटा है। यदि हमारे पास जवाब नहीं है, हम लाजवाब कर देते हैं लोगों को। मेरा सियालकोट में एक गाँव में 5 दिन मुहर्रमा चला यीशु खुदा का बेटा। 2 लोग भी आए, पहले दिन जो आया वो दूसरे दिन नहीं आया, जो दूसरे दिन आया वो फिर दोबारा नहीं आया। 5वें दिन एक और कॉन्फिडेंस आया, उसने मुझे कहा तुम 5 वक्त नमाज नहीं करते, तुम दूसरी नहीं करते, तुम ये नहीं करते, हराम हलाल जाते। मैं कहती हूँ मेरी बात नहीं, मैं कहता हूँ यीशु खुदा है। कौन है? यीशु खुदा है। मेरा यीशु खुदा का बेटा है। मुझसे पूछो मैं जवाब देता हूँ। क्या नहीं, मैंने ये कुछ नहीं, जिनके पास जवाब है और मैंने बड़े बड़े बात को बताया। और मैं कराची में बड़े बड़े प्रोग्राम पर कर चुका। एक हमने कैंपस में किया प्रचार को लोगों का परिवार, उसमें मैंने बताया अभी फिर में लादा रखते हैं जिस पर बड़ा काम करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं हमें मालूम नहीं तो ये तो खुदा का बेटा तो कहानी कौन आएगा? वही जिनका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा मसीही दुनिया पर आए हैं और आएंगे। हालेलुया,
हालेलुया। तुम्हें मसीह होना कितना बड़ा फख्र है। मसीहों ने पूरी दुनिया को जीना सिखाया है। अतफाक करते हो, मसीहों ने पूरी दुनिया को जीना सिखाया है। जलाल यीशु मसीह के नाम को यीशु के लिए तारीफ है। और मैं तो एक छोटा सा बताता हूँ, मेरे से बहुत सारे लोगों ने यीशु को कबूल किया। 3 मुस्लिम जिन्होंने यीशु को कबूल किया, फिर बहुत सारे लोग जिनको मैंने यीशु के बारे में सिखाया और आज खिदमत में काम कर रहे हैं। मैंने 2010 में मेरे ऊपर एक भूत सवार हो गया, बहुत नहीं सोच होती है, उसको मैं भूल गया। एक सोच मेरे पे सवार हो गई, वो फलां शहीद हुआ, ऐसे फलां मुझे भी शहादत चाहिए। जज्बा, ये जज्बा ताली हो गया उनका। उसको कितना मरी मिलता, 10 दिन का मरी का व्यवस्था खिदमत का खूब सीख रहे थे, बातें कर रहे थे। तो वहाँ मैंने कहा गुलाम मुझे शहादत चाहिए, मैं यीशु के लिए मरना चाहता हूँ और मैं वादा करके यहाँ से जाऊँगा, मैं वापस नहीं आऊँगा। जहाँ जहाँ जाना है मुझे, मैंने खुदा नहीं कहा, खुदा ने कहा सुनिए, खुदा ने मुझे कहा आराम से बैठ, मेरा काम कर, मैंने तेरे लिए बहुत बड़ी खिदमत रखी है और तेरी खिदमत कर, कब तुझे बुलाना है वो मैं जानता हूँ। हालेलुया। उसी वक्त माफी मांगी, दुआ की, मैं कभी शहादत का नाम नहीं करता, मगर मैंने कई बार शहादत जैसे काम किए और साहब साहब ने कई दफा हमने दिल की बहुत कर रहा था, मगर हम बिल्कुल नहीं गए। खुदा ने बहुत काम किया। 2021 में खुदा से मैंने मांगा, फिर मुझे कश्मीर भेज, खुदा ने 2021 में मुझे कश्मीर भेजा और वहाँ 1 हफ्ता पहाड़ों पर मुलाकात की। कश्मीर में कोई नहीं है, कश्मीर में कोई चर्च नहीं है। मैं एक मुस्लिम फैमिली में गया था और वो अपनी भाई थी और रोज मुझे देखना के पहाड़ों पर चले जाते थे, हमारा पुराना रिश्तेदार है, वो भी हमारा उसके लिए दुआ करनी है, बाइबल पढ़ता था, कलाम सुनाता था, बाइबल के बारे में बताता था। खुदा ने बड़ा काम किया। 1 हफ्ता ऐसी जगह पे की जहाँ से वापस आना ना। हालेलुया। जब आप अपनी फिक्र करोगे, यीशु तुम्हारी फिक्र नहीं करेगा, और जब आप यीशु की फिक्र करोगे, उसके कलाम की, उसकी बातों की, उसके हुक्मों पर अमल करने की, तो फिर तुम्हारी फिक्र यीशु करेगा। जो उसने कहा अपनी फिक्र मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी। हालेलुया। उसके बाद बेशुमार बहुत सारे लोग बीमारियों से शिकार पाई और आज जहाँ मैं सुबह मैसेज के लिए गया था, मैं बता रहा था खुदा ने कितने बड़े काम किए। 6 मिट्टी के मरीज अच्छे हुए और 5 नौजवान के हुए। ये तो गले में होता है ना, मुझे भी हुआ, मुझे इसमें शिफा दी, कोई प्रेशर नहीं करा। और ये प्रॉब्लम वाले मेरे पास तो 6-7 लोग आ चुके हैं, सब ये सुनने अच्छे करते हैं। 2 के लिए अभी मैं दुआ कर रहा हूँ, मेरा काम दुआ जारी है, उनको मैंने बोला मेरा दुआ ने रुकी आप अच्छी होगी। और एक मुझे अभी थोड़े दिन दुआई नहीं कि बात सब जब से आप दुआ कर रहे हैं ना जल्दी नहीं है कि माँ और मगर थोड़ा जब खाओ है, अगर ये भी यीशु के नाम से जा देना। और उसके बाद बेशुमार भागवा चला के निकल गई और जिनमें से निकली आज तो बहुत सारी क्षेत्रों में। हालेलुया। तो जो मसीह में है वो क्या है? मेरा मखलूक है, आप नए मखलूक है, और जो भी नहीं बने वो बन जाओ। आज नए मखलूक बन जाओ। ये आपको पता जिंदगी कितनी लंबी है? मैंने कहा 500 साल तक जाओ। तो सुने हम जो दुनिया में मसाइल बहुत है, मुश्किलें बहुत है,
अगर आप चाहते हैं आपकी मुश्किलें यीशु और हारे तो फिर अपना आप यीशु को दे दो। आज अपनी जिंदगी यीशु को दे दो। आज कहो यीशु मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा हूं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है बैप्टिस्मा नहीं लिया, लोगों कहते हैं यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है, तो मैं उनको कहता हूँ यीशु के लिए जान देने को तैयार हो। तो यीशु ने क्या बैप्टिस्मा दे दो। वो मैं तो मेरा भाई मजाक कर रहा था, वो गुलाम ने मजाक किया, इस वजह से दुनिया के सामने मत देखो, दुनिया की फिक्र ना करो, फिक्र करो लिखा है जिसको खुदा के कलाम की फिक्र है वो खुदा को पसंद आता है। खुदा के कलाम की फिक्र करो, यीशु के हुक्मों पर अमल करने की फिक्र करो, अपनी आंखें बंद करो। कोई नहीं मैं जिक्र में था एक बहुत बड़े चर्च में कलाम सुना रहा, तो मैंने कहा भाई बहनों सुनो, आज तौबा कर रहे हो, कब तौबा करोगे, कब करोगे, आंखें बंद कर मेरी तरफ बात बताओ, कब तौबा करोगे, कब तैयारी करोगे बैप्टिस्म की। स्टेशन पे जाओगे, स्टेशन पे कहोगे आज माफ करो, एक बार मेरे को आता है कि मैं बैप्टिस्म भी लवाऊंगा और मैं जिंदगी भी मेरे खौफ छूंगा। हम तौबा करते हैं, काम टूटे तो फिर, अस्पताल पड़े हो तो फिर, स्टेशन पे पड़े हो तो फिर, क्या बेहतर बात है तंदुरुस्ती में तौबा करो और उसको कहो मैं खुदा तेरी बेटी हाजिर हूं, मैं तेरा बेटा हाजिर हूं। सुने जिन्होंने आज तक पानी का बैप्टिस्मा नहीं दिया, आंखें बंद सब नीचे रहे, कोई किसी की तरफ नहीं देखे, आज यीशु को कहें ऐ खुदा यीशु मैं हाजिर हूं, मैं तेरी बेटी हाजिर हूं, मैं तेरा बेटा हाजिर हूं। जिन्होंने अभी तक पानी का बैप्टिस्मा नहीं लिया वो हाथ बुलंद करो, हाथ बुलंद करो, हाथ बुलंद करो। आपके लिए दुआ जरा एक दफा हाथ दिखाएं ताकि पाँचों साल बाद के नाम अपना हाथ दिखाएं। हाँ ठीक है, आंखें बंद रखें, खुदा के सामने आपके लिए दुआ करें, आंखें बंद रखें। अपने सब ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। खुदावन यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्रगुजारी करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही पूजा करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही पूजा करो। खुदा अपने कलाम बदल गए आसमान बार कलाम खुदा के नीचे इसे लोग की शिदा जब लोग की बात है, जब खुदा के लोग की शिद्दत हो ये मुझे बहुत जैसा और मुझे बदल जैसा काम करे। खुदा बाप खुदा बेटे मुझे से नीचे आमीन। शायद वाणी के क्या